मजा आएगा क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा मस्त कहानी है। ये एक ऐसे किंग की कहानी है जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका था। उसके पास हर वो चीज थी जो कि उसने चाही थी, लेकिन इस लाइफ में वो बहुत ही हार्टलेस पर्सन था। मतलब उसे दूसरे लोगों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जब मर्जी तब किसी को भी मार देता था। खैर अचानक ही उसे एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दिया जाता है जहाँ उसके पास कोई भी नॉवल स्टेटस नहीं है। बस एक अलग चीज ये है कि इस वर्ल्ड में मैजिक पावर एग्जिस्ट करती है, जिनके बारे में उसे किंग ने सिर्फ स्टोरी में सुन रखा है। वैसे हमारे इस किंग का नाम ऑथर है, जिसने अभी अभी एक नई दुनिया में आंखें खोली है। अभी उसकी आंखों के सामने उसकी मदर और उसके फादर थे, जो कि उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो यही बात कर रहे थे कि ऑथर की नाक उनके ही जैसी है। ऑथर के फादर रेनोल्ड इतने ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है कि ऑथर ने अभी अभी जन्म लिया है और वो ऑथर से कहने लगे थे कि वो उन्हें अपने पापा कहकर बुलाए, जिस पर ऑथर की मदर एलिसा उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऑथर अभी बहुत छोटा है। वैसे वही दूसरी तरफ ऑथर, जो कि अभी पूरी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा है, वो अंदर ही अंदर इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान है। अगर उसके सामने खड़े दोनों इंसान सच कह रहे हैं कि वो उसके मम्मी पापा हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो किसी तरह से अपनी पिछली लाइफ में मारा गया और ये उसकी दूसरी लाइफ है। उसे अभी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि प्राण अपने हाथों से ले चुका था। उसे नहीं लगता कि उसे कोई मार देगा, पर ये चीज पॉसिबल हो चुकी है और ऑथर अब एक बच्चा बन चुका है जिसके पास बिल्कुल पावर नहीं है। उसके सारे काम उसकी मम्मी या उसके पापा करते हैं। ऑथर को अभी बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वो अभी इस चीज को पसंद नहीं कर रहा, पर वो खुद से थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके काम किसी और को करने पड़े। साथ ही जब वो लोग उसके बेड पर सुला कर जाते हैं तो ऑथर यही सोचता रहता है कि कहीं कोई उस पर हमला न कर दे, क्योंकि पिछली लाइफ में उस पर हमले हमेशा अचानक ही होते थे। अभी वो यही सोच में लगा हुआ था कि आखिर उस पर हमला हुआ तो वो करेगा क्या, क्योंकि उसके पास तो ताकत ही नहीं है कि वो उठ कर लड़ पाए। वो तो खुद को हिला भी नहीं सकता। ये उसके पास सिर्फ एक ही अटैक है जो कि वो कर सकता है, वो भी पंच मारना। इसलिए वो अभी अपनी मुट्ठी बंद करने की कोशिश कर रहा था। जब उसके फादर ये देखते हैं तो वो उसके हाथ के बीच में अपनी उंगली रखते हैं। ऑथर अपनी पावर दिखाने के लिए अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करता है। उसने अपने फादर की फिंगर तो पकड़ ली थी, लेकिन फिंगर को हिला पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऑथर ने अपनी जितनी हो सकती उतनी पावर लगा दी और उसने अपने डायपर गंदा कर दिया। अभी उसकी मदर डायपर साफ करने के लिए आती है, पर ऑथर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सिंपल सी बात है, उसे शर्म आ रही है। वैसे अभी तक जो कुछ भी हुआ उसमें ऑथर को सिर्फ शर्म आती थी। मतलब उन कर्मों में से ऐसा कुछ नहीं था जिसमें ऑथर को मजा आए। लेकिन अब ऑथर की मदर उसे बाहर लेकर आती है और ऑथर के फादर रेनॉल्ड, जिसे हम रे कहकर बुलाएंगे, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तब ऑथर को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में तो मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। ऑथर के फादर मैजिक की मदद से अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑथर की मदर के पास हीलिंग मैजिक की पावर है। ऑथर ये चीज देखकर अभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। साथ ही वो खुश भी है क्योंकि कुछ नया देखने को मिल रहा है। ऑथर अभी अपनी मैजिक के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है और मैजिक सीखना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे जल्दी जल्दी बड़ा होना होगा। वैसे बात